दुनिया भर में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुबाना रवैये में रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है और इसका ताज़ा तरीन शाखसाना अमरीका में एक 6 साला मासूम फ़लस्तीनी बच्चा बना। इन जालिमों ने जो गजा में बमबारी की है उन्हें अस्पताल मलिया मेट कर दिए हैं ताकि जो लोग जख्मी हों वो इलाज करवाने भी ना जा सके। डॉक्टर मार दिए पकड़ के इन्होंने। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के 10वें रोज़ बड़ा अहम मैसेज सामने आया है। गजा पर इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने खित्ते में एक नई इलाकाई जंग के खतरा को मजीद बढ़ा दिया है और अब बराह रास्त आला सतह पर धमकी आमेज बयान सामने आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान की फौज ने ऐलान कर दिया है कि वो अब गाजा जाकर के इजराइल से जंग करेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। वो चाह रहे हैं किसी भी तरीक़ा से पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पर जाकर के पाकिस्तान के एटम बम फाड़ दे, जिससे इजराइल पूरी तरीक़ा से समाप्त हो जाए और मुसलमानों की जीत हो जाए। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट से बताती हैं कि ये वाक़या अमरीका में पेश आया, जहां 71 साला एक मालिक मकान ने किराएदार फ़लस्तीनी ख़ानदान पर चाकू से हमला किया। इस हमले का निशाना पहले इस बच्चे की वालिदा बनी और फिर जिन पर आपको मैं ये भी ज़रा बता दूँ, उस खातून पर इस जनूनी शख्स ने, जालिम शख्स ने 1 दर्जन से ज़ायद चाकू के वार किए। वो शदीद ज़ख्मी हो गई और जिसके बाद ये जो जालिम शख्स है, इसके कलेजे में तब भी ठंड नहीं पड़ी। जालिम शख्स ने उस खातून के 6 साला बेटे को भी पैदर पे चाकू के वार करके कत्ल ही कर दिया। अच्छा, पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक 6 साल के जो मासूम बच्चा है, इस पर 26 चाकू के वार किए गए। 26 बार चाकू से वार किया गया। हुकाम ये बताते हैं कि वाक़या इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े के रद्द-ए-अमल के तौर पे पेश आया। अब दूसरी जानिब आप देख रहे हैं गजा भी लहूलुहान है, जहाँ गासिब इसराइली फोर्सेस तबाहकुन बमबारी से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ़ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने गजा में इसराइल के ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर खुलकर इजहार तशवीश किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल और मुसलमानों के मुकद्दस मुकामात पर गैर कानूनी इजरायली कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। ISPR के मुताबिक फोरम ने गजा में इसराइल के ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर भी तशवीश का इजहार किया है और इसके अलावा आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकी वतन की बाइज़्ज़त महफूज वापसी को यकीनी बनाने की हिदायत की है और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को जो अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं, इसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी आज तफसीली गौर किया गया है। इन कार्रवाइयों से मुआशी सरगर्मियों को मनफी असरा से निजात दिलाने के लिए आर्मी चीफ ने नए अहकाम भी दिए हैं और पाक फौज की कार्रवाइयों में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से हर मुमकिन ताउन करने का अज़्म भी जाहिर किया गया है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने हर किस्म के बिलवास्ता और बिला वास्ता खतरात के खिलाफ मुल्क की सालमियत के दिफा के अज़म का ऐलान किया है और आज पाक फौज की जानिब से ये कहा गया है और वाज़ेह मैसेज दिया गया है दुश्मनों को कि दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। और नाज़रीन, उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई ने आज मंगल के रोज़ कह दिया है कि अगर इसराइल गजा में जराइम करता रहा तो मुसलमानों और मुज़ाहमती कुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता और हिजबुल्लाह समेत जितने भी मलेशियाज हैं जिनकी ईरान सरपरस्ती करता है उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और वो भी जिहाद के अंदर आगे आगे होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई ने गजा पर इसराइली बमबारी को फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी लीडर का फतवा ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के इस बयान के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि इसराइल के खिलाफ चंद घंटों में कबल वक्त कार्रवाई मुमकिन है और ईरान इसके लिए तैयार बैठा है। उधर फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने कहा है कि जो ममालिक इंसानी हमदर्दी के तहत जंग से मुतासर लोगों के लिए इमदाद की खातिर गजा की पट्टी में राहदारियां खुलवाने में रुकावट बन रहे हैं, वो गजा की पट्टी में जारी खून खराबे के असल जिम्मेदार हैं। हमास का यह भी कहना है कि सलामती कौंसिल में बाज़ ममालिक ने गजा में जारी इजरायली हमले रोकने और इमदाद की फराहमी के लिए पेश की गई करारदाद को मुस्तरद करके कत्लो गारत जारी रखने की हिमायत की है। और आपको बताएं कि अमेरिका और बरतानिया ये वो दो मनहूस रियासतें हैं कि जिन्होंने आज सलामती कौंसिल के अंदर करारदाद वीटो कर दी।
हमास ने मंगल के रोज एक बयान जारी किया है और यह मौके भी इख्तियार किया है कि इसराइल को मजीद जराइम करने और नस्लकुशी का सिलसिला बढ़ाने और गजा में बसने वाले 20 लाख से जायद फलस्तीनी शहरियों की जिंदगी को खतरे में डालने के संगीन नताइज बरामद होंगे इन तमाम ममालिक के लिए जिन्होंने आज करारदाद को वीटो किया है। ईरान की आने वाले घंटों में इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी के बाद अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान ने बराह रास्त मुदाखलत की कोशिश की तो अमेरिका बराह रास्त कार्रवाई करेगा। इसके अलावा अमेरिकी सदर बाइडेन बार बार कह रहे हैं कि हमास को खत्म करेंगे। अमेरिकी सदर ने अचानक इसराइल के दौरे का ऐलान भी कर दिया है और वो कल इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पहुंच रहे हैं, जबकि खुद इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू गजा पर जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही ईरान और हिजबुल्लाह को खबरदार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी एक कदम आगे बढ़ गया है और उसने वाजे किया है कि वो जंग का हिस्सा बनने के लिए इसराइली फोर्सेस के गजा में जमीनी ऑपरेशन का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि आने वाले घंटों में इसराइल के खिलाफ पेशगी एक्शन लिया जा सकता है। ईरान की तरफ से यह धमकी आमेज बयान ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान ने दिया है, जिन्होंने पिछले हफ्ते मशरिक वस्ता का दौरा किया था, अहम मुलाकातें की थी। ईरानी वजीर खारजा की हमास के सियासी उमूर के सरबरा इस्माइल हनिया से कतर में मुलाकात हुई थी, जबकि हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह से उन्होंने लबनान जाकर मुलाकात की थी, जिसके बाद ईरान पहुंचकर उन्होंने ईरानी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उनका कहना था कि हिजबुल्लाह के लिए तमाम मंजरनामे और मुमकिना ऑप्शंस मौजूद हैं। मज़ाहमती लीडर्स इसराइल को गजा में कोई भी एक्शन लेने की इजाजत नहीं देंगे और जैसे ही मज़ाहमती तहरीकों को गजा के बारे में इत्मीनान हो जाएगा तो वो खित्ते के दीगर मज़ाहमती इलाकों की तरफ बढ़ेंगे। लिहाजा आने वाले घंटों में कोई भी पेशगी इकदाम काबिल तसव्वुर है। मज़ाहमती लीडर्स गजा में इसराइल को वो नहीं करने देंगे जो वो करना चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि आज अगर हमने गजा का दिफा नहीं किया तो कल हमें अपने ही मुल्क में फॉस्फोरस बमों के खिलाफ बच्चों के अस्पतालों का दिफा करना पड़ेगा। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बयान जारी किया है कि इसराइल के जराइम जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और मज़ाहमती क़ुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता। फ़लस्तीन के इलाकों पर काबिज़ अफराद शहरी नहीं बल्कि मुसल्लह लोग हैं। लेकिन सिर्फ ईरान ही नहीं, इसराइल भी ईरान और ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह को धमकियां दे रहा है। कल इसराइल की पार्लियामेंट में खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को खबरदार किया कि वो इस जंग से दूर रहें। नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा सब्र मत आजमाएं वरना सख्त नुकसान पहुंचेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक जिस वक्त नेतन्याहू पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे तो उसी वक्त गजा से इसराइल पर रॉकेट्स दागे गए, जिसकी वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई 40 मिनट तक रोकना पड़ी और अराकीन ने पार्लियामेंट को शेल्टर लेना पड़ा। और अब से कुछ देर पहले आने वाली इतलात के मुताबिक इसराइल ने लबनान के बॉर्डर पर हमला कर दिया है, जिसमें हिजबुल्लाह के 4 जंगजू मारे गए हैं। 7 अक्टूबर के बाद से ही लबनानी सरहद पर कशीदगी थी, मगर अब उसमें शिद्दत आ गई है। अरब मीडिया के मुताबिक शुरू में रोजाना एक आध हमला हो रहा था, मगर अब रोजाना 3 से 5 हमले रिपोर्ट हो रहे हैं और सूरत हाल मजीद कशीदा हो रही है। जबकि खुद इसराइल ने लबनान की सरहद पर अपने इलाकों को खाली करवा दिया है। लेकिन इस सूरत हाल में कल एक और बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, क्योंकि अमरीकी वजीर खारजा ने गुज़िश्ता रोज रात गए अचानक ऐलान किया कि अमरीकी सदर बाइडेन बुध यानी कल इसराइल का दौरा कर रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर की एडवांस टीम कल रात ही तेल अवीव पहुंच गई थी। अमरीकी सदर के दौरे की वजह से गजा पर जमीनी हमला मुलतवी कर दिया गया है। बाइडेन कल 4 घंटे इसराइल में रहेंगे, जिसके बाद वो उर्दन जाएंगे और वहां मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक समिट में शिरकत करेंगे, जिसमें फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और मिस्री सदर भी शरीक होंगे। इसके अलावा इसराइली मीडिया का दावा है कि आने वाले दिनों में फ्रांस के सदर मैक्रोन भी इसराइल का दौरा करेंगे। इस वक्त जो मेरा दिल डूबता है ना, वो ये देख कर डूबता है कि छोटे छोटे बच्चे, बाप, कोई माँ, उनकी लाशें, सर ऐसे ढीला पड़ा हुआ है, मरी हुई लाशें जो हैं उनकी वो अस्पतालों में लेके आ रहे होते हैं। अगर डॉक्टर ही नहीं होते, मार दिए सारे डॉक्टर, मार दिए इन्होंने पकड़ के। खैर, इन्होंने कहा जनाब कि इन लड़कियों के बयानात आना शुरू हो गए हैं कि हमें खाना मिल रहा है, हमें पानी मिल रही है, हमें दवाई मिल रही है, हमसे बेहतरीन सलूक किया जा रहा है, बेहतरीन सलूक किया जा रहा है। तो इनकी वीडियोस हैं, इनके बयानात हैं, वो मैं आपको सुनवाता हूं। अच्छा, उससे पहले एक और बड़ी अहम चीज नाज़रीन, अब देखें ना इन्होंने किया क्या, 2 काम किए। जो हुस्ने सलूक है मुजाहिदीन का, वो उसकी वीडियोस, और साथ में दुश्मन पर धाक बिठाने के लिए इन्होंने अपने हमले की वीडियोस जारी कर दी हैं। दोस्तों, हमास से ज्यादा इस वक्त जो लड़ रहा है वो हिजबुल्लाह लड़ रहा है। हमास ने पहला हमला किया, ये इनकी स्ट्रेटजी है। एक हमला हमास ने किया, हमास अब पीछे हो रहा है, वो अगले हमले की तैयारी कर रहे हैं। मीनवाइल ताज़ा दम दस्ता जो हिजबुल्लाह का था, इस वक्त वो बरसरे पैगार है, लबनान से एंगेज किया हुआ उन्होंने इसराइल को। तो लबनान वाली साइड से जो हिजबुल्लाह के हमले हैं उनकी बाकायदा वीडियोस जारी कर दी गई हैं और उसमें दिखाया जा सकता है कि उन्होंने अच्छी खासी तबाही मचाई है उन हमलों ने, जिसे कहते हैं ना हम अपनी जुबान में ठुकाई की है, अच्छी खासी ठुकाई की है। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान
सबसे ज़्यादा बातों में दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की औकात कुछ करने की है नहीं, पाकिस्तान सिर्फ बातें ही कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तानी पूरी ताकत लगा रहे हैं किसी भी तरीक़ा से इजराइल पर दबाव डाला जाए, लेकिन पाकिस्तान सहित पूरा मुस्लिम उम्मा कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मुस्लिम उम्मा फ़िलिस्तीन के हक़ में कोई भी बयान नहीं दे रहा, उससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बौखला चुका है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। साथ ही फ़िलिस्तीन पर इजराइल काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तानी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल को किसी भी तरीक़ा से दबाव डाला जाए और पाकिस्तान के मुस्लिम देशों को इकट्ठा किया जाए, लेकिन मुस्लिम देश इजराइल के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए कोई भी बयान नहीं दे रहे। किसी वजह से पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।